दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूं और इंग्लिश ग्रामर में कौन सा मैं टॉपिक आपके पढ़ा रहा हूं दोस्तों, यूज ऑफ वर्ब टू बी। ठीक है, और यूज ऑफ वर्ब टू बी में हम प्रेजेंट टेंस जिसे सिंपल प्रेजेंट कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आपके मैं पढ़ाने वाला हूँ और जिनमें से अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हेडिंग मैंने लगाया प्रेजेंट टेंस, ठीक है, यूज ऑफ वर्ब टू बी, और यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और यह पार्ट नंबर कौन सा होगा दोस्तों, यह पार्ट नंबर 8 है। इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 7 तक पढ़ा रखा है, इसका हमने प्लेलिस्ट भी बनाया है। आप प्लेलिस्ट में जाएं और प्रत्येक वीडियो देखें, आपके पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा यूज ऑफ वर्ब टू बी। यूज ऑफ वर्ब टू बी प्रेजेंट टेंस में जो वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, उसे आप कैसे बनाएंगे आपके क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम आपके बताते हैं कि यूज ऑफ वर्ब टू बी में जो सहायक क्रिया होती है क्या क्या होती है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यूज ऑफ वर्ब टू बी में जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसकी सहायक क्रिया इज, आर और एम होती है। ठीक है ना, और सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है दोस्तों, उसमें उसकी सहायक क्रिया विल बी, शैल भी होती है, और पास्ट टेंस में दोस्तों क्या होती है, वाज और वर होती है। ठीक है ना, तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने लिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। तो इस वीडियो में कुछ उदाहरण हमने लिया है, उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उदाहरण नंबर पहला क्या है, क्या मोहन ईमानदार है। इस वाक्य को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है कि कौन सा यह टेंस है ना, तो कौन सा टेंस और कौन सा सेंटेंस है। तो टेंस में भाई प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हाय लास्ट में आया है। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। समझ में आ गई बात। तो इस वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले क्या से शुरू है। जब भी कोई भी वाक्य दोस्तों क्या से शुरू होगा तो उसका मीनिंग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम सहायक क्रिया से प्रयोग करेंगे, डायरेक्ट सहायक क्रिया का यूज करेंगे। ठीक है ना, तो क्या अगर मीनिंग नहीं लिखना है, मोहन एक वचन है, तो दोस्तों मैंने आपके बताया था जो सहायक क्रिया सिंपल प्रेजेंट टेंस की होती है यूज ऑफ वर्ब टू बी में इज, आर तथा एम होती है। ठीक है ना, और इज का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ होता है और बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग होता है, और कर्ता जब मैं होगा तो उसके लिए एम का प्रयोग होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मोहन एक वचन है इसलिए आप इज का प्रयोग करेंगे, इज, इसके बाद मोहन लिखेंगे दोस्तों, इज मोहन, इसके बाद दोस्तों ईमानदार का अंग्रेजी लिखेंगे। ठीक है ना, इज मोहन हानेस्ट, HONEST हानेस्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप लगाएंगे, तो लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना। ठीक है ना, अब आते हैं उदाहरण नंबर दूसरा, क्या तुम लोग परिश्रमी हो। दोस्तों यहाँ पर तुम लोग करता है, तो तुम लोग क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए दोस्तों हम सहायक क्रिया किसका बताया था, कौन सा प्रयोग करेंगे, आर प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या है, तो क्या का मीनिंग नहीं लिखना है, डायरेक्ट सहायक क्रिया से स्टार्ट करेंगे। सहायक क्रिया अभी कर्ता के अनुसार लगेगा, तुम लोग बहुवचन है इसलिए हमने आर का प्रयोग कर दिया। इसके बाद तुरंत तुम लोग का अंग्रेजी का होगा दोस्तों, यू होता है परिश्रमी। अब दोस्तों परिश्रमी का जो अंग्रेजी होता है वह लेबोरियस होता है, LABORIOUS, लेबोरियस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है ना, लेबोरियस, LABORIOUS, लेबोरियस। ठीक है, तुम लोग परिश्रमी हो, क्या तुम लोग परिश्रमी हो, इसका अंग्रेजी बनेगा RU, लेबोरियस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, अगला उदाहरण लेते हैं, क्या वे लोग गरीब है। ठीक है ना, क्या वे लोग गरीब है, तो ये भी वाक्य क्या से शुरू है, तो क्या का कोई भी मीनिंग आपके नहीं लिखना है। ठीक है ना, डायरेक्ट सहायक क्रिया से प्रयोग करेंगे और वो कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, तो बहुवचन है आर का प्रयोग करेंगे। आर, वे लोग का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, दे, आर दे। अब गरीब का क्या होता है अंग्रेजी दोस्तों, पुअर होता है, क्या होता है, पुअर, POOR, पुअर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आप लगा देंगे। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको जरूर समझ में आया होगा, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपके उदाहरण नंबर 4 बताते हैं। ठीक है ना, तो उदाहरण नंबर 4 लेते हैं और आपके बताते हैं। ठीक, उदाहरण नंबर 4 लिखिएगा, क्या तुम बीमार हो, क्या तुम बीमार हो, लिखिएगा क्या तुम बीमार हो, क्या तुम बीमार हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, अब दोस्तों ये भी वाक्य क्या है, यहाँ से क्या से शुरू है, भी वाक्य क्या है, क्या से शुरू है ना दोस्तों। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन सहायक क्रिया से स्टार्ट करेंगे। सहायक क्रिया अभी कर्ता के अनुसार लगेगी, तो कर्ता या तुम का बहुवचन है तो आर का प्रयोग करेंगे आप, तो यहाँ से लिखेंगे आर यू, और दोस्तों बीमार का क्या होता है, इल माने क्या होता है, बीमार, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, RU इल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। उम्मीद है कि सब क्या करीम, क्या
करीम अभियंता है, अभियंता है, लास्ट में क्वेश्चन का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है ना। क्या करीम अभियंता है, ठीक है ना। तो इसका अंग्रेजी कैसे बनाएंगे दोस्तों, यहाँ क्या से शुरू होता है, क्या का मीनिंग तो लिखना नहीं है, डायरेक्ट सहायक क्रिया से प्रयोग करेंगे। तो करीम क्या है, एक वचन है, तो एक वचन है तो हम सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इज, इसके बाद करीम KREE करीम, और अभियंता का अंग्रेजी का लिखेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। अभियंता का अंग्रेजी का होगा इंजीनियर। इंजीनियर ई से, इंजीनियर का स्पेलिंग क्या होता है, ENGINEE, इंजीनियर, ठीक है ना। ENGINEER इंजीनियर होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए इंजीनियर शब्द से पहले यहाँ पर देखिए ई वाला वावेल स्वर है, तो यहाँ पर अपन क्या प्रयोग करेंगे, एन, यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे दोस्तों, एन। इज करीम आए ना, इंजीनियर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है ना। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर एन का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पर ये जो ई है ना वह स्वर है, ठीक है ना। इस स्वर से पहले आपको एन का प्रयोग वहां पर कर लेना, ठीक है ना। अब आते हैं उदाहरण नंबर कौन सा, उदाहरण नंबर 6। तो उदाहरण नंबर 6 देखिएगा दोस्तों ध्यान से। उदाहरण नंबर 6, क्या हुआ, चोर है, क्या हुआ, चोर है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या वह चोर है, ठीक है ना, क्या वह चोर है, ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या से वाक्य शुरू है ना, तो क्या का कोई रिमेनिंग नहीं लिखना है, डायरेक्ट सहायक क्रिया से स्टार्ट करेंगे, लेकिन कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लगेगा। यहाँ पर कर्ता हुआ है तो एक वचन है तो इज का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, इज ही अ थीफ, THIEF, थीफ माने क्या होता है, चोर होता है, THIEF, थीफ माने चोर होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो क्या हुआ, चोर है, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा, इज ही अ थीफ, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपके जरूर समझ में आ गया होगा दोस्तों। हाँ तो दोस्तों मीनिंग नंबर पहला देखिए ध्यान से। मीनिंग नंबर पहला क्या दोस्तों, एक्टर, ACTOR, एक्टर माने क्या होता है दोस्तों, अभिनेता होता है दोस्तों। एक्टर माने क्या होता है, अभिनेता। यहाँ पर क्या लिखिएगा, अभिनेता, ठीक है दोस्तों। इसके बाद सिंगर माने क्या होता है दोस्तों, गायिका। सिंगर माने क्या होता है दोस्तों, गायिका। सिंगर माने क्या होता है दोस्तों, गायिका होता है। आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर माने खराब होना दोस्तों, खराब होना, आउट ऑफ ऑर्डर माने खराब होना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों दिया है बैट्समैन। बैट्समैन माने क्या होता है दोस्तों, बल्लेबाज। बैट्समैन माने क्या होता है दोस्तों, बल्लेबाज। बल्लेबाज माने क्या होता है दोस्तों, बल्लेबाज। बैट्समैन माने क्या होता है दोस्तों, बल्लेबाज। व्यापारी होता है, व्यापारी। ट्रेडर माने क्या होता है दोस्तों, व्यापारी होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला मीनिंग दोस्तों सर्वेंट। सर्वेंट माने क्या होता है दोस्तों, नौकर। सर्वेंट माने क्या होता है दोस्तों, नौकर। सर्वेंट माने क्या होता है, नौकर। नहीं लिखा है दोस्तों, यहाँ पर ड्राइवर लिखा है। ड्राइवर माने क्या होता है, चालक। ड्राइवर माने क्या होता है दोस्तों, चालक। मेड सर्वेंट माने क्या होता है दोस्तों, याद रखें। मेड सर्वेंट माने दाई होता है, दाई होता है। मेड सर्वेंट माने क्या होता है दोस्तों, दाई होता है, याद रखिएगा, दाई, ठीक है ना। इसके बाद पोएट माने क्या होता है दोस्तों, कवि। पोएट माने क्या होता है दोस्तों, कवि होता है। आर्टिसन माने क्या होता है दोस्तों, याद रखिए। आर्टिसन माने कलाकार होता है दोस्तों, सॉरी, आर्टिसन माने कारीगर होता है दोस्तों, कारीगर। आर्टिसन माने क्या होता है दोस्तों, कारीगर होता है, ठीक है। हाँ तो दोस्तों आज का यह रहा महत्वपूर्ण मीनिंग, ठीक है दोस्तों। यदि आपके वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर